बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अदील साइंस स्पॉट यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ईयर फिजिक्स न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 5 का आज हम आर्टिकल नंबर 5.8 डिस्कस करेंगे। इसमें हम बात करेंगे आज स्टेडी, नॉन विस्कस एंड आइडियल फ्लूइड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मूविंग फ्लूइड हैव अ ग्रेट इंपॉर्टेंस, यानी कि जब आपके पास कोई भी फ्लूइड है, जब वो इन स्टेट ऑफ मोशन में होगा तो वहां पर उसका जो इंपॉर्टेंस है वो पहले से बढ़ जाएगा। In order to find the behavior of the fluid motion, we consider the flow through a pipe. अब हम इस फ्लूइड की जो मोशन है, इसका जो बिहेवियर है, इसको एनालिसिस करने के लिए हम यहाँ पे ये कंसिडर करते हैं कि आपको जो फ्लूइड है वो किसी पाइप में से पास कर रहा है, और यहाँ पर डायग्राम में आपको एक पाइप भी दिखाया गया है। When a fluid is in motion, it can take place in two ways. यानी कि जब आपका जो फ्लूइड है वो इन स्टेट ऑफ मोशन होगा तो वहां पर आपके पास दो तरह के फिनोमेनास होंगे। नंबर वन, या तो वो आपके पास स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा और या फिर आपके पास वो टर्बुलेंट फ्लो होगा। नाउ अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि स्ट्रीमलाइन और लेमिनर फ्लो आपके पास क्या होता है। अब स्ट्रीमलाइन का जो दूसरा नाम है वो आपके पास है लेमिनर फ्लो। The flow is said to be streamlined or laminar flow if every particle of the fluid that passes a particular point moves along exactly the same path, so followed by the particle which can pass the point earlier. अब इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज कि यहाँ पर आपके पास एक पाइप है और इस पाइप में से आपका जो फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है, और यहाँ पर आपने से कुछ पॉइंट्स को मेंशन कर लिया। एक आपके पास पॉइंट ये है, एक आपके पास पॉइंट ये है, और एक आपके पास पॉइंट ये है। तो जो मूविंग फ्लूइड है, जो पार्टिकल यहाँ पर पहले पास कर गए हैं, इसके पीछे जो आने वाले फ्लूइड के जो पार्टिकल्स हैं या जो फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी इसी पाथ को और इसी सेम पर्टिकुलर पॉइंट में से गुजरें। यानी कि फ्लूइड का जो आने वाला हर एक पार्टिकल है वो क्या करे, वो इन्हीं पार्टिकल्स में से गुजरे जो पहले पार्टिकल्स या पहले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ से पास कर गए हैं। तो इस तरह का जो फ्लूइड होगा उसको हम नाम देंगे स्ट्रीमलाइन और लेमिनर फ्लो। In a steady flow of a fluid, the motion of the particle is smooth and regular. यानी कि जब आपका जो फ्लूइड है वो स्ट्रीमलाइन होगा या वो लेमिनर फ्लो होगा तो वहां पर जो पार्टिकल्स का जो मोशन होगा, पार्टिकल्स की मोशन वो आपके पास स्मूथ होगी और रेगुलर होगी, मतलब उनकी एक खास तरतीब होगी। The smooth path followed by the fluid particle in a laminar flow is called streamline. तो यही जो आपके पास स्मूथ पाथ होगा या रेगुलर पाथ होगा, इसको हम नाम देंगे स्ट्रीमलाइन का नाम देंगे। The streamline may be straight or may be curved and a tangent at any point give the direction of the flow of the fluid. अब यहाँ पे जो पाइप होगा नॉर्मली या तो आपके पास वो स्ट्रेट लाइन में होगा या फिर वो पाइप आपका किसी बेंड की फॉर्म में होगा। यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाया भी गया है कि यहाँ पर एक पाइप है जो कि एक कर्व्ड पाथ है, और यहाँ पर 3 पॉइंट से एक पॉइंट P है, एक पॉइंट आपके पास Q है और एक पॉइंट आपके पास R है। अगर हम पॉइंट P पर एक टेंजेंट को ड्रा करें तो ये जो आपके पास जो टेंजेंट है ये हमें वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड के बारे में बताएगा। यानी कि हर पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी वेक्टर आपके पास होगा वो इन द फॉर्म ऑफ टेंजेंट आपके पास होगा। यहाँ पर एग्जांपल उन्होंने बताई है, अ फ्लूइड फ्लोइंग इन द पाइप एज शोन इन द फिगर विल हैव अ सर्टेन वेलोसिटी v1 एट पॉइंट p1, और जब वो q पर उसकी जो वेलोसिटी आपके पास है वो v2 है, और इसी तरह जो पॉइंट r है वहां पर उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, v3 है। तो यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी वेक्टर को शो करें तो आपको जो वेलोसिटी वेक्टर है वो एक टेंजेंट की फॉर्म में होगा। तो यानी कि आपका जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो इन द फॉर्म ऑफ टेंजेंट होगा एट एवरी पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड। नाउ हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं टर्बुलेंट फ्लो के हवाले से। द इरेगुलर और अनस्टेडी फ्लो ऑफ अ फ्लूइड इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। यानी कि एक आपके पास स्ट्रीमलाइन और लेमिनर फ्लो, वो एक आपके पास स्मूथ और रेगुलर था और एक प्रॉपर पैटर्न में था, लेकिन यहाँ पे जो टर्बुलेंट फ्लो होगा ये आपके पास प्रॉपर स्ट्रीमलाइन में नहीं होगा, बल्कि ये इरेगुलर होगा। इरेगुलर का मतलब ये कि यहाँ पर ये बेतरतीब होगा और उसका जो वेलोसिटी है वो कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा। लेकिन लेमिनर फ्लो में आपके जो पार्टिकल्स का जो फ्लूइड है उसका जो मोशन है उसका मोशन भी कांस्टेंट होगा और उसका जो वेलोसिटी है वो भी आपके पास कांस्टेंट होगा।
above the certain velocity of the fluid the motion of the fluid become unsteady or irregular। यानी कि अगर आपके पास जो फ्लूइड का जो मोशन है वो इरेगुलर हो जाए, वो अनस्टडी हो जाए, अंडर दिस कंडीशन द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड चेंज अब्रप्टली एज शोन इन द फिगर। तो इस केस में क्या होगा कि आपके पास जो फ्लूइड है उसका जो वेलोसिटी है वो यकमुश्त या वो एकदम से वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इन दिस केस एग्जैक्ट पाथ ऑफ द पार्टिकल कैन नॉट बी कंसिडर्ड। तो यहाँ पर हम यहाँ पे जो फ्लूइड का जो पार्टिकल्स है उसका जो मोशन है उसका हम एग्जैक्ट पाथ यहाँ पे फाइंड आउट नहीं कर सकते। इफ टू स्ट्रीम लाइन क्रॉस ईच अदर, यानी कि दो जो स्ट्रीम लाइंस हैं अगर वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, जैसे यहाँ पर आपको डायग्राम में भी दिखाया गया है, इस डायग्राम में, then क्या होगा, flow will not be steady, such a flow turbulent flow, when the flow is unsteady or turbulent, यानी कि जब आपका जो flow है वो unsteady होगा या turbulent होगा या वो irregular होगा, there are eddies and whirlpool। eddies and whirlpool का मतलब ये है कि वहां पर आपके पास पानी के भंवर बन जाएंगे, यानी किसी एक जगह पर आपके पास जो वाटर है वो इस तरह गोल गोल जो है वो घूमना शुरू कर देगा, तो इसको हम एडीज और वायरपूल का नाम दें। वायरपूल का मतलब होता है कि पानी का जो बड़ा बड़ा तूफान बन जाना, इसको वायरपूल का नाम देते हैं। या जो पानी के भंवर बन जाना, पानी के भंवर का बनना, इसको हम एडीज और वायरपूल का नाम देंगे। इसके बाद आपके पास है जी एक आइडियल फ्लूइड। द बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड व्हिच सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन इज कॉल्ड आइडियल फ्लूइड। अब जो आइडियल फ्लूइड है इसकी कुछ अपनी प्रॉपर जो है वो प्रॉपर्टीज हैं या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। द फ्लूइड इज नॉन विस्कस, देयर इज अ नो फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द एडजेसेंट लेयर ऑफ द फ्लूइड। यानी कि जो फ्लूइड के जो पार्टिकल्स हैं इनके दरमियान भी कुछ लेयर्स हैं और इन लेयर्स के दरमियान भी फ्रिक्शन है। अब यहाँ पे अगर आपके पास वो आइडियल फ्लूइड है तो यहाँ पर जो फ्लूइड की जो लेयर्स हैं इनके दरमियान जो फ्रिक्शन है वो ना होने के बराबर होगा। नंबर 2 यहाँ पे क्या है, द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, यानी कि वो जो फ्लूइड है उसको हम आसानी के साथ कंप्रेस नहीं कर सकते। इट्स डेंसिटी इज कांस्टेंट, इसका मतलब इसकी डेंसिटी कांस्टेंट है। अब डेंसिटी कांस्टेंट होने का मतलब ये कि वहाँ के जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं या जो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो मौजूद हैं, और स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से हम उनको इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते, और जब उसको हम इजीली कंप्रेस नहीं करेंगे तो वहाँ पर उसकी जो डेंसिटी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। द फ्लूइड मोशन इज स्टेडी, यानी कि जो फ्लूइड है आपका वो एक लेमिनर फ्लो होगा या वो एक रेगुलर या वो एक स्मूथ फ्लो होगा। तो ये आपके पास है प्रॉपर्टीज ऑफ द आइडियल फ्लूइड। नेक्स्ट आपके पास है रेट ऑफ फ्लो, यानी कि आपके पास किसी भी पर्टिकुलर पाइप है और उस पाइप में पर यूनिट एरिया में और पर यूनिट टाइम में वहां पर कितना आपका जो फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है, इसको हम नाम देते हैं रेट फ्लो का नाम देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ अ फ्लूइड थ्रू अ पाइप इज द वॉल्यूम, यानी कि आपके पास जो पाइप है उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो आपके पास ए है और उसका जो वॉल्यूम आपके पास है वो वी है, थ्रू दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट टाइम। और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में पर यूनिट टाइम में या एक सेकंड में या एक मिनट में वहां पर कितना जो फ्लूइड है वो फ्लो करेगा, इसको हम नाम देते हैं रेट फ्लो। अब हम रेट फ्लो कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंसिडर अ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू अ पाइप ऑफ द एरिया ए, यानी कि आपके पास एक ऐसा पाइप है जिसका एरिया आपके पास ए है। लेट द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड बी वी, यानी कि इस पाइप के अंदर जो फ्लूइड आपका फ्लो कर रहा है इसकी जो वेलोसिटी आपके पास है वो क्या है, v, इसके पास वेलोसिटी है, ठीक है। एंड देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द फ्लूइड, अब डिस्टेंस यहाँ पे हम फाइंड करेंगे जो फ्लूइड यहाँ पे कवर कर रहा है बाय यूजिंग द इक्वेशन s इज इक्वल्स टू vt। तो यहाँ पे f जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हम यहाँ पे लेंथ के साथ शो करेंगे, v यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड है और t यहाँ पे क्या है, टाइम है। अब यहाँ पे क्या है, वेयर L is the length of the pipe through the which fluid pass and T is the time volume of the fluid passing through the pipe is given by। अब देखें L is equal to आपके पास क्या था, VT था। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस L की वैल्यू को इंसर्ट करें तो आपके पास क्या बन जाएगा, A इंटू VT आपके पास बन जाएगा, और दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। तो अब रेट फ्लो आपके पास क्या बनेगा, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम आपके पास ए बी टी है और टी आपके पास टाइम है, तो ये जो आपका टी है इस टी से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ए वी। अब ये जो ए वी है ये आपके पास क्या है, रेट फ्लो। अब एरिया है तो एरिया को हम यहाँ पे क्यूबिक पर मीटर में शो करेंगे और टाइम को सेकंड में शो करेंगे। तो यहाँ आप देखें ना, वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है वो आपके पास क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो ये आपके पास मीटर क्यूब आ जाएगा, और टाइम आपके पास क्या है, सेकंड है।
तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, s-1 आ जाएगा। इसका मतलब ये कि जो रेट फ्लो है, इसका जो यूनिट है वो आपके पास मीटर क्यूब पर सेकंड है। इट इज आल्सो मेजर्ड इन लीटर पर सेकंड, तो फिर आपके पास वो क्या आ जाएगा, ls-1। अब स्टेडी फ्लो क्या होता है, इफ द ओवरऑल फ्लो ऑफ अ पैटर्न डज नॉट चेंज विद टाइम द फ्लो इज कॉल्ड स्टेडी फ्लो या स्मूथ फ्लो, या उसको हम कांस्टेंट फ्लो का नाम देते हैं। यानी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पास जो फ्लूइड का बहाव है, फ्लूइड का जो फ्लो है, उसमें किसी किस्म की तब्दीली ना आए, तो इस तरह का जो फ्लूइड है इसको हम नाम देंगे स्टेडी फ्लो का नाम देंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। Thank you so much. Allah Hafiz. And if you are new to this channel, then please subscribe Adil Science Sport and share this video to the other students. Thank you so much. Allah Hafiz.